रही है। वाकई मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ जो मेरी इतनी बड़ी स्पिरिचुअल फैमिली और सभी लोग मुझे इतना प्यार करते हैं कि कभी कभी अपने आप पे बहुत प्यार आता है कि मैंने जरूर अच्छे जन्म कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मेरे को इतनी प्यारी फैमिली मिली है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज हम वर्ड्स के पावर के बारे में जानेंगे। जो हम बोलते हैं वही हमारी डेस्टिनी बनती है। मैं ज़्यादा आप लोग को ब्रीफली नहीं बताऊंगी, मैं डायरेक्ट माही को इनवाइट करूंगी कि माही ही आके बताए, और सेशन टॉपिक खत्म हो जाने के बाद फिर हम और बात करेंगे। तो ओवर टू माही जी। वेलकम 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 हमारी थैंक यू स्वीट स्पीकर। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। जैसे पत्री सर बोलते हैं, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर गॉड्स, क्योंकि हम सब भगवान हैं। आज का टॉपिक है वाक शुद्धि। वाक शुद्धि का मतलब पावर ऑफ वर्ड्स। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि जब मनुष्य के पास जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है वो है शब्दों की, वर्ड्स की। और हम अपने विचारों को, जो हमारे मन में चलते हैं, उनको हम शब्दों के थ्रू लोगों के पास पहुंचाते हैं। और जैसे ही हम सुबह उठते हैं, हम कुछ ना कुछ बोलना स्टार्ट कर देते हैं और वही एनर्जी हम यूनिवर्स में देना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि हम सुबह उठते हैं तो किसी किसी दिन हम ये कहते हैं कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे लग रहा है कि आज मैं ऑफिस लेट पहुंचूंगा, या मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं है कल तुमने क्या कहा था। या आजकल का माहौल, जो कोरोना के टाइम पे की बात हम लोग कर रहे हैं, जब स्टार्ट हुआ था, कि आजकल का माहौल बहुत खराब चल रहा है। तो ये सारे जो शब्द हैं, ये नकारात्मक ऊर्जा वाले हैं, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं। ये नेगेटिव या नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में देते हैं, और जब ये ऊर्जा ब्रह्मांड में हम देते हैं तो वो कई गुना बढ़ के हमारे पास वापस आती है, और उसी तरीके की सिचुएशन हमारी लाइफ में क्रिएट होती है। तो शब्दों में एक चुंबकीय ऊर्जा होती है, मैग्नेटिक एनर्जी होती है, जिसके की कारण एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। हम वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। तो शब्दों के कारण एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, भले ही वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अगर वो पॉजिटिव वर्ड्स होंगे तो पॉजिटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव वाइब्रेशन। और आज के सेशन में हम ये समझेंगे और ये जानेंगे कि शब्दों की ऊर्जा के कारण हमारी जिंदगी कैसे बदल सकती है। कुछ नकारात्मक शब्द हमारे एक अच्छे खासे रिलेशनशिप को या रिश्ते को खराब कर सकते हैं, और कुछ बहुत साधारण से सकारात्मक शब्द हमारे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या बदल सकते हैं। एक एग्जाम्पल है कि महाभारत का, कि जब माया महल में दुर्योधन जैसे ही वो एंटर करते हैं तो एक तालाब बना होता है और वो भ्रम के कारण उसमें गिर जाते हैं। तो उसके कारण द्रौपदी की हंसी छूट जाती है और वो कहती है, अंधे का पुत्र अंधा, जिसके कारण दुर्योधन बहुत ही ज्यादा क्रोधित होते हैं और संकल्प लेते हैं कि मैं इस बात का बदला जरूर लूंगा। एक और एग्जाम्पल ये था कि श्री गुरु अर्जुन देव सिख कम्युनिटी के एक गुरु हैं। वो एक सभा को संबोधित करते रहते हैं। तो वहां पे एक डाकू आता है और वो वहां पे आके बीच में बैठ जाता है। तो कुछ सिपाही उसको ढूंढते हुए आते हैं, तो किसी से पूछते हैं कि यहाँ पे कोई डाकू आया है क्या। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो साधुओं की सभा है, तो यहाँ कोई डाकू नहीं आ सकता। तो वो सिपाही चले जाते हैं वापस। तो ये जो शब्द उन्होंने कहा, साधुओं की सभा है, इस वो डाकू तो वहीं बैठा रहता है। वो ये चीज सुन के वो उसके विचारों में इतना परिवर्तन आता है
और कि मेरी आज जान बच गई इस चीज के कारण, और वो आगे चलकर ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं। तो मैं कुछ बुक्स के बारे में पहले आपको बताऊंगी कि पावर ऑफ वर्ड्स, वाक क्षेत्र, वाक शुद्धि के लिए बहुत से ऑथर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के बारे में एक्सपीरियंसेस शेयर करके और बहुत ही रिनाउंड और फेमस बुक्स लिखी है। सबसे पहले हम लुइस एल हे की बुक के बारे में बात कर चुके हैं सेशंस में। तो यू कैन चेंज योर लाइफ, उनको एक कैंसर की बीमारी थी और उन्होंने अपनी लाइफ सिर्फ वर्ड्स के पावर से, पॉजिटिव वर्ड्स से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया और कैंसर जैसी भयानक बीमारी से भी वो मुक्ति पाई उन्होंने। एक और राइटर है और ऑथर है बहुत फेमस जिनका नाम है जेम्स टी मॉर्गन, जिन्होंने लिखा है द सीक्रेट ऑफ परफेक्ट लिविंग। उसमें कुछ शब्दों की लिस्ट दी हुई है और किन सिचुएशंस में हमें कैसे पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने चाहिए वो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो कौन सी एक्सपीरियंस में हम कौन से पॉजिटिव वर्ड्स यूज करके और अपनी एनर्जी और सराउंडिंग्स की एनर्जी बदल सकते हैं, ये इस बुक में बताया गया। एक और बुक है चेंज योर माइंड एंड हील योर बॉडी बाय एना पार्किंसन। इसमें भी ये लेखिका को ट्यूमर था एक तरीके का, जिसको उन्होंने वाक शुद्धि से क्योर किया, मतलब अपने वर्ड्स के पावर से। और चेंज योर वर्ड्स एंड चेंज योर वर्ल्ड्स, चेंज योर वर्ड्स एंड चेंज योर वर्ल्ड, मतलब हम अपना जीवन बदल सकते हैं अपने शब्दों को बदल के। ये एंड्रिया गार्डनर की बुक है। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि इसकी साइंस या इसके विज्ञान को, वर्ड्स की पावर की साइंस को या विज्ञान को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जो भी शब्द हम बोलते हैं उससे कुछ तरंगे उत्पन्न होती हैं जो ब्रह्मांड में जाती हैं और वो एक तरीके का कंपन क्रिएट करती हैं ब्रह्मांड में, और उसके बाद वो वाइब्रेशन हमारी बॉडी में, हमारे सराउंडिंग्स में भी वही वाइब्रेशन होती है और हमारे साथ जो लोग रहते हैं उनमें भी वही वाइब्रेशन होती है। एक बहुत ही अच्छा कोट मैंने देखा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। डोंट स्पीक नेगेटिव अबाउट योरसेल्फ। मैं आपको हिंदी में ही बताऊंगी कि जब हम कई बार अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं और इसको हम सोचते हैं कि हम तो मजाक में बोल रहे हैं, कि जैसे जब हम 35-40 साल के होने लगते हैं तो हम बोलते हैं अरे यार मैं तो लग रहा है बुढ़ी हो गई, मेरी तो याददाश्त ही कम हो गई, मुझे आजकल कुछ याद नहीं रहता, आजकल मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, इस तरीके की बातें। तो जब आप ये बोल रहे हैं तो आपकी बॉडी सुन रही है, आपका माइंड सुन रहा है। बॉडी को डिफरेंस नहीं पता है कि आप अभी किस एज के हैं और किस एज के नहीं हैं, पर ये जो वर्ड्स हैं ये, इसमें क्योंकि एनर्जी होती है तो ये स्पेल कास्ट करते हैं, इसीलिए इनको स्पेलिंग बोला जाता है। वर्ड्स को हम बोलते हैं ना इसकी स्पेलिंग, बिकॉज दे कास्ट स्पेल्स। तो आपको चेंज करना पड़ेगा वो तरीका जो जिससे कि आप अपने से बात करते हैं, दूसरों से बात करते हैं और अपनी सराउंडिंग्स में वो वाइब्रेशन देते हैं। अगर आप चेंज नहीं करते इस तरीके को तो बेसिकली आप ये यूनिवर्स को बता रहे हैं कि आप क्या चूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव सिचुएशंस एंड एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ, या फिर पॉजिटिव। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हम कोई वर्ड बोलते हैं और वो यूनिवर्स में जाता है तो यूनिवर्स के पास सिर्फ एक ही बात होती है बोलने की, या यूनिवर्स सिर्फ एक ही चीज बोलता है हर एक सेंटेंस पे, तथास्तु, सो बी इट। उन यूनिवर्स को ये नहीं पता कि ये इंसान अपने बारे में पॉजिटिव बोल रहा है या नेगेटिव बोल रहा है। वो सिर्फ ये जानता है कि जो भी इस इंसान ने अपने से बात की अंदर ही अंदर या बाहर बोल के कुछ बात की, वो चीज अब सही होने वाली है, तथास्तु, सो बी इट। जैसे कि हमारे पूर्वज बहुत अवेयर थे इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि जैसे कोई बिजनेस होता है तो कोई हमारे घर में कोई होते हैं एल्डर्स, तो वो बोलते हैं कि दुकान बढ़ा के मैं आया हूँ, कभी भी ये नहीं बोला जाता कि दुकान बंद करके आए। तो ये पूर्वजों के टाइम से ये बातें चल रही हैं। और कभी ऐसा होता है कि हमारी फैमिली में कोई फैमिली फ्रेंड होता है जो आने वाला होता है, बट हम उसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, तो जैसे ही हम घर आए तो हमारे घर में किसी ने बताया कि वो आ रहे हैं,
तो हम पहले ही उसको वो एनर्जी देने लगते हैं, अरे वो क्यों आ रहे हैं, वो हमारा टाइम खराब करेंगे, इस तरीके की बातें। तो क्या पता वो इंसान हमसे आके आज कुछ पॉजिटिव न्यूज या बात करने वाला हो जो हमारे लिए भी बेनिफिशियल हो, पर हम तो उसको ऑलरेडी एनर्जी दे चुके हैं उनके आने से ही पहले। जब वाक शुद्धि होती है, वाक शुद्धि मतलब वर्ड्स को पॉजिटिव वे में यूज करना, तो वाक सिद्धि भी होती है। जो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के फाउंडर हैं सुभाष पत्री सर, जो हम सबके गुरु हैं, उनका उनके 3 गोल्स थे जब उन्होंने पीएसएसएम बनाया था। सबसे पहले था वेजिटेरियनिज्म, ध्यान जगत का निर्माण करना सबसे पहला था, पिरामिड जगत का निर्माण करना और वेजिटेरियनिज्म। पिरामिड जगत और पिरामिड एनर्जी के बारे में भी नेक्स्ट आप बाद में आगे सेशन होगा तब आप समझेंगे कि क्या होता है। तो ऐसा बोलते हैं ना हम कि जबान पे सरस्वती बैठी होती है, इसीलिए कुछ गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए। पत्री सर उस लेवल पे हैं अभी कि वो वाक शुद्धि से बहुत आगे जा चुके हैं। वाक सिद्धि, सिद्धि मतलब जब आप अपने को पूरे तरीके से पॉजिटिव आपकी एनर्जी हो जाती है, आपके थॉट्स, आपके एक्शंस, आपके वर्ड्स में भी वो एनर्जी होती है, तब आपकी सारी बातें सच होती जाती है, बिकॉज यूनिवर्स तो तथास्तु बोल रहे हैं। तो हमारे जो गुरु हैं या कोई और भी गुरु, कोई और भी स्पिरिचुअल गुरु, वो वाक सिद्धि के लेवल पे है। जैसे कि जादू होते हैं ना, बच्चों को हम लेके जाते हैं जादू दिखाने के लिए, तो वहां पे यूजुअली जो जादूगर होते हैं वो आब्रा कडाब्रा यूज करते हैं। तो वो कोई भी चीज में जादू दिखा सकते हैं, मतलब कोई एक छोटी सी जैसे कुछ खाने की चीज है उससे फ्लावर बन गया या कोई भी तरीके का जादू, तो वो ये उनमें इसको कहते हैं वाक सिद्धि। तो ये ऐसा नहीं होता कि 1 या 2 दिन में आती है, बहुत सालों की मेहनत के बाद ये क्वालिटी या ये स्किल आप में आती है, जिसको हम कहते हैं वाक सिद्धि। अब मैं स्लाइड्स शेयर करूंगी आपके साथ और स्लाइड्स के साथ हम थोड़ा सा समझेंगे। दिख रहा है आंटी? खेम जी दिख रहा है? यस यस क्लियर है। हाँ, तो मैंने आपको बताया वर्ड्स आर एनर्जी, यूज इट वाइजली, और ये है वाक सिद्धि या सरस्वती जी जब हमारी जबान पे रहती है और हमारी हर बात सिद्ध होती जाती है, और हम उसको कहते हैं वाक सिद्धि। तो हमको करना क्या है वाक शुद्धि को अपनाने के लिए, या वाक सिद्धि को अपनाने के लिए, या अपने वाक क्षेत्र को प्योर करने के लिए? सैनिटाइज योर माइंड। हम इतने सैनिटाइजर्स यूज कर रहे हैं अपने हाथों के लिए, क्या हमने कभी सोचा है कि हमें अपने दिमाग को सैनिटाइज करना है, वो भी हमारी वेलबींग के लिए, और किसी के लिए नहीं, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए, किसी भी चीज के लिए। तो जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं और इमोशंस हैं, उनको हमको अपने दिमाग से सैनिटाइज करना है। हमको बहुत ज्यादा अवेयरनेस लानी है कि हम क्या बोलते हैं अपने आप से या किसी और से, हम किस तरीके की बातें करते हैं, हम अपने सराउंडिंग्स में क्या शब्द बोल रहे हैं। अगर आप अंदर भी अपने से कोई बात कर रहे हो या किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी एनर्जी जा रही है उस इंसान के पास, और वही एनर्जी यूनिवर्स के पास भी जा रही है। जो आप अपने से बात, जो आप सेल्फ टॉक कर रहे हैं, उसकी एनर्जी भी यूनिवर्स पे जाती है। तो हम एक अच्छा, ये एक्सरसाइज हम बाद में करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा देती हूँ। तो सैनिटाइज करना है हमें, कुछ साइंस है इन वर्ड्स की और हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो इसको हम एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि इसमें कितनी सकारात्मकता है और कितनी नकारात्मकता है। तो सबसे पहला है ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। तो ईश्वर अपने साथ है पर डरने की क्या बात है। जब आपने ये बात बोल दी है कि ईश्वर आपके साथ ही है, तो डरने जैसा वर्ड तो वहां आता ही नहीं, आपको उस वर्ड को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। एक टाइम पे आप पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं और सेकंड स्टेटमेंट में आप नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। सो ये डरना जो वर्ड है ये गलत है। अब सौंप दिया इस जीवन में सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में।
अब इसमें आपने ये बोला कि हम परमात्मा को हमने सब कुछ सौंप दिया है, ये जो जीवन है ये परमात्मा का ही है, परमात्मा को सौंप दिया है, अब वो चाहें जो करें मेरे जीवन के लिए। पर इसमें ये बोलने का मतलब जीत तुम्हारे हाथों में तो ठीक है, पर हार तुम्हारे हाथों में। अभी फिर आप एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करने के बाद एक नेगेटिव वाइब साथ में क्रिएट कर रहे हैं, जिसके कारण कि इसका कोई मतलब निकल नहीं रहा है। फिर थर्ड सेंटेंस है, हमें हमारे अंदर बैठे भगवान को भी भोग लगाना चाहिए। अंदर बैठे भगवान को, ना भगवान अंदर है ना भगवान बाहर है, हम खुद ही भगवान हैं, वी आर ऑल गॉड्स। ये हम सिर्फ भूल चुके हैं और ध्यान से हम अपनी भगवत्ता को पहचानते हैं। फिर कुछ और वर्ड्स हैं, ये इंग्लिश में स्टेटमेंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आई विल ट्राई टू डू इट, या फिर आई कैन डू इट। आई विल ट्राई टू डू इट इज नॉट द राइट एफर्मेशन। हम इसके लिए एफर्मेशन भी यूज करते हैं, जब हम वाक शुद्धि की बात करते हैं तो उसके लिए हम एफर्मेशन भी बनाते हैं, जिससे कि यही एनर्जी हम ब्रह्मांड में दे रहे हैं। आई विल ट्राई टू डू इट नहीं, आई कैन डू इट। आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है या आपको डेक्लरेशन करना है कि मैं ये कर सकता हूं, कर चुका हूं, या मैं कर सकती हूँ। आई एम नॉट गुड इनफ, आई हैव द पावर टू चेंज। मेरे ख्याल से आप ये सब चीजें बहुत सिंपल हैं, ये समझ पा रहे हैं। आई एम अ फेलियर, मुझे तो वॉइस क्लियर आ रही है। बिल्कुल क्लियर है। शायद उनके नेटवर्क में कुछ इशू होगा। आई एम अ फेलियर, ये शायद अटक गया है। सक्सेस कम्स टू मी नेचुरली। आई एम अ फेलियर की जगह हमको फेलियर वर्ड, क्योंकि नेगेटिव है इसीलिए हमको वो वर्ड कभी भी यूज नहीं करना है अपने एफर्मेशंस में। माय मेमोरी इज वीक, माय मेमोरी इज इम्प्रूविंग एवरी डे। अगर आप ये सोचते हैं कि आप मतलब आप सोचेंगे कि जब मेरी मेमोरी एक्चुअली में वीक है तो मैं ऐसे कैसे बोल दूं कि आई हैव अ स्ट्रॉन्ग मेमोरी, तो ठीक है, आप वर्क इन प्रोग्रेस बता सकते हैं। माय मेमोरी इज इम्प्रूविंग एवरी डे, हर दिन मेरी याददाश्त इम्प्रूव हो रही है। आई एम नॉट फीलिंग वेल, माई बॉडी इज हीलिंग। हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो, आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा हो, बॉडी है और हर तरीके की सिचुएशंस होती हैं, बट आप ये मत बोलिए कि आई एम फीलिंग वेल और आई एम फीलिंग परफेक्टली ऑल राइट, एब्सोल्युटली वेल, पर आप ये तो बोल सकते हैं कि माई बॉडी इज हीलिंग। तो वर्क इन प्रोग्रेस को लेके हमें अपने एफर्मेशंस रखने हैं। जब हम अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं और आनापानसति ध्यान करते हैं तो हम अवेयर होते हैं, अब और ज्यादा जागरूक होते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और हम अपने बहुत से शब्दों के कारण हम अपना कर्मा भी क्रिएट करते हैं, बहुत से शब्दों के कारण। जब हम नकारात्मक शब्द यूज करते हैं तो जब हम रेपिटेडली यूज करते जाते हैं तो हमारी चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है, एक कवच बन जाता है, जिसके कारण हम पॉजिटिव सोचना बंद कर देते हैं, हम सोच ही नहीं पाते चाह के। तो मेडिटेशन क्या काम करता है? मेडिटेशन इस कवच को तोड़ता है और हम पॉजिटिव फिर सोचना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए मेडिटेशन इतना इंपॉर्टेंट है नेगेटिविटी रिमूवल के लिए। ये पानी के क्रिस्टल की फोटोग्राफ ली गई है कोई माइक्रोस्कोप से, और इस पानी को अलग अलग तरीके के लेबल्स दिए गए थे। जैसे कि जो फर्स्ट वाला पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें जो क्रिस्टल ऑफ वाटर है उसमें लिखा था यू फूल, तो आप देख सकते हैं कितने डिस्टॉर्टेड है इसके क्रिस्टल्स। सेकेंड वाला जो क्रिस्टल है उसमें लिखा था थैंक यू, तो आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुली ड्रॉन है वो, या वो कितना ब्यूटीफुल शेप में है। फिर लिखा हुआ है वॉर लेफ्ट हैंड साइड पे, और फिर लिखा है पीस राइट हैंड साइड पे। उसके बाद फर्स्ट जो क्रिस्टल है उसमें लिखा है आई लव यू, और सेकेंड वाला जो क्रिस्टल है उसमें लिखा है लव एंड ग्रेटिट्यूड, और जो नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे है
उसमें लिखा हुआ था डू इट, और फोर्थ पिक्चर में लिखा है लेट्स डू इट। तो आप आई होप आप समझ रहे हैं कि जब हम पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं और आप पानी जैसी या खाने जैसी चीज को भी आप वो लेबल करके रखते हैं या खाने से पहले या पानी पीने से पहले उसको बोलते हैं, तो वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है इवन वाटर के मॉलिक्यूल्स और क्रिस्टल्स में भी। वर्ड्स आर पावरफुल एनर्जी ट्रांसमिटर्स, ये हम अभी बहुत बार बात कर चुके हैं कि वर्ड्स, हर एक वर्ड की एक अलग एनर्जी होती है। वर्ड्स हर्ट भी करते हैं, तलवारों से भी ज्यादा तेज होते हैं शब्द, इतने कड़वे शब्द भी होते हैं जो हमें, अगर ऐसा लगता है कि अगर किसी ने फिजिकल वायलेंस किया होता तो शायद वो ज्यादा सही था, इतने कड़वे शब्द के कारण। और वर्ड्स दूसरी तरफ आपको हील भी कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल एक और मैं बताऊंगी कि जब अर्जुन शादी कर लेते हैं सुभद्रा से, तो और उनको घर वापस घर लाने की बात होती है, तो हम सबको पता है कि द्रौपदी तो पहले ही उनकी वाइफ थी। तो कृष्ण जी बोलते हैं सुभद्रा को कि अब जब तुम वहां जाओगे तो तुम अपने आप को कैसे एड्रेस, मतलब तुम कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। तो कृष्ण जी उनको एक बात बताते हैं कि तुम जाके द्रौपदी से बोलना कि मैं कृष्ण जी की बहन हूँ। तो जब सुभद्रा जी जाती हैं और द्रौपदी से बोलती हैं कि मैं कृष्ण की बहन हूँ, तो द्रौपदी, जो उस टाइम के लोग थे, वो तो ऑलरेडी बहुत पावरफुल थे और मतलब सोल लेवल पे बहुत पावरफुल थे, तो उनको समझ आ जाता है कि अर्जुन ने दूसरी शादी कर ली है। बट तो उनको पता रहता है, पर उसके बाद भी वो ये कहती है कि दो बहनें तो एक घर में रह सकती हैं, पर वो मन में कहती हैं कि दो बीवियां कभी नहीं रह सकती एक घर में। तो इसी तरीके से वर्ड्स की जो पावर है वो यहाँ पे बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और मैं ये बता रही हूँ आपको कि वर्ड्स कैन हर्ट। एक और चीज, जब सोल री इनकारनेट होती है, मतलब कि जब सोल सोर्स के पास होती है, सोर्स को आप कुछ भी बोल सकते हैं, सुप्रीम पावर बोल सकते हैं, या लाइट एनर्जी बोल सकते हैं, जो भी आप मानते हो उसको। तो जब सोर्स है, जहां से हमारा जन्म हुआ है, जहां से हमारी आत्मा का जन्म हुआ है, जब हम उनके पास रहते हैं, तो हमारे में पॉजिटिव सारे इमोशंस और वाइब्रेशंस होते हैं, जैसे लव एंड पीस। ये हमारा ओरिजिनल संस्कार है। ये हमको हम क्योंकि यहाँ पे आके इतनी नेगेटिविटी में रहते हैं और सोचने लगते हैं, तो हमको ये पता ही नहीं है कि ये हमारा ओरिजिनल संस्कार है। बट जब हम यहाँ पे आते हैं अर्थ पे और फिर हम अपने आप को ब्लेम और कर्स करने लगते हैं, उसके कारण हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम प्यार और शांति के ऑलरेडी स्रोत हैं। तो ये पावर है वर्ड्स की। जैसे कि एक ऑफिस का एग्जांपल दिया गया है कि जैसे कोई भी क्या होता है, एक ऑफिस सेटअप होता है, वहां पे जो भी कलीग्स आते हैं सुबह सुबह एक दूसरे से मिलते हैं, तो बोलते हैं कि हाउ आर यू। तो कोई सामने वाला बोलता है आई एम फाइन, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग वेल। तो जो वहां पे सीनियर ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं कि आज से हम एक प्रैक्टिस करेंगे कि जब भी हम सुबह एक दूसरे से मिलेंगे तो हम सिर्फ ये बोलेंगे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो जब से उन लोगों ने ये बातें बोलना स्टार्ट कर दी ऑफिस में, तो वो ऑफिस की पूरी वाइब्रेशन और एनर्जी चेंज हो जाती है सिर्फ इस वर्ड्स के कारण। जैसे हम किसी से बात करते हैं, जैसे अपने छोटे भाई बहन हो गए या अपना कोई फ्रेंड हो गया या कोई रिलेटिव हो गया जिससे आप बहुत फ्रीली बात करते हैं, तो आप किसी को जब आप बात ही स्टार्ट ऐसे करते हैं ना कि तुम तो कोई बात समझते ही नहीं हो, तुम तो, यहाँ पे हमने बिगनिंग ही गलत कर दी है, तुम तो कोई बात समझते ही नहीं हो, इसका मतलब है कि आपने उसको एनर्जी दे दी कि वो तो नहीं समझने वाला। इसकी जगह पे हम ये बोल सकते हैं कि तुम तो बहुत समझदार हो पर मेरा सोचना ये है। इससे हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब वर्ड्स हैव द पावर टू हील मैंने आपको बता दिया। जेम्स टी मॉर्गन के बारे में मैंने आपको बताया था, चेंज योर वर्ड एंड चेंज योर, जेम्स टी मॉर्गन के स्विच वर्ड्स हैं। स्विच वर्ड्स आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, कि ये पूरा स्टेटमेंट भी नहीं होता, जैसे हम एफर्मेशन में पूरा स्टेटमेंट बोलते हैं ना, तो स्विच वर्ड इज लाइक देयर आर 3-4 वर्ड्स
जो कि आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। जैसे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मेरी मदर की पुखराज की अंगूठी उन्होंने ली थी और वो नेक्स्ट डे, क्योंकि वो ढीली थी, वो खो गई। और उसके बाद हम लोगों ने हर जगह ढूंढी और वो मिला नहीं। तो अब फिर हमने बोला क्या करें क्या करें। तो हमारे कोई पहचान में है, हमने उनसे बोला कि उनको वो ये स्विच वर्ड्स के बारे में जानते हैं, तो उनसे हमने पूछा कि स्विच वर्ड क्या होगा। तो उसका कुछ ऐसा था, फाइंड, रीच, नाउ, ऐसे मतलब 3-4 वर्ड्स होते हैं जो नॉट रिलेटेड तो होते हैं बट कनेक्टेड नहीं होते, मतलब वो एक स्टेटमेंट नहीं होता। और एक और स्विच वर्ड होता है जो कि आप रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए बोलते हैं उसको, वो होता है फाइंड, रीच, डिवाइन, नाउ। और अगर आपको कहीं ब्लेसिंग्स चाहिए अपने एफर्मेशंस में, तो आप सिर्फ डिवाइन 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 भी बोल के ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं और लेट हो रहे हैं, तो आप सिर्फ हाफ वे बोल के और उस वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप बार बार सोच रहे हैं कि मैं लेट हो रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ, और शायद नहीं भी होने वाले होते हो तो लेट हो जाते हैं। उसके बाद ये स्विच वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे बता रहे एफर्मेशंस के बारे में, जो कि हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि पर्सनल एफर्मेशन जो हम अपने बारे में बातें करते हैं, हम अपने से बात करते हैं, उसकी ब्रह्मांड में ऊर्जा जाती है। तो हमको ऐसे एफर्मेशंस कहीं पे लिखने हैं, एक नोटपैड लेना है, उसमें एफर्मेशंस लिखने हैं, डिक्लेयर करना है कि ये हो चुका है, जो भी मैं चाहती हूँ अपने जीवन में वो हो चुका है, और प्रेजेंट टेंस में लिखना है। तो उसके बाद ये बोलते हैं कि जैसे कि आप कंप्यूटर को एक कमांड देते हैं, प्रिंट, अगर आपको प्रिंट करना है कंप्यूटर से, प्रिंटर से, तो आप प्रिंट के लिए कमांड देते हैं Ctrl+P। आपको अपने दिमाग को भी कमांड देना है, अपने माइंड को कमांड देना है पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने के लिए, और वो एफर्मेशन से होता है। और सेल्फ टॉक पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप अपने को ही इतना कोस रहे हैं या ब्लेम कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तो आप फिर किसी की कितनी भी तारीफ कर लें, पर उसमें आप में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आने वाला कभी भी। आप अपनी ही एनर्जी खराब कर रहे हैं। और हमको ये बताया जाता है कि हम लोग ये वाला सेंटेंस बहुत ज्यादा बोलते हैं, क्या प्रॉब्लम है यार। हर चीज में हम लोग, कोई भी बात होती है, कोई छोटी सी भी बात होती है, तो हम बोलते क्या प्रॉब्लम है यार। प्रॉब्लम हो या ना हो, प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई क्योंकि आपने बोल दिया। उसके बाद एक होते हैं नेगेटिव वर्ड्स, एक होते हैं पॉजिटिव वर्ड्स, और एक होते हैं मिराक्युलस वर्ड्स। तो पत्री सर हमको हमेशा बोलते हैं कि आपको मिराक्युलस वर्ड्स यूज करने चाहिए, जैसे कि वंडरफुल, और I am improving, my health is improving, every day my health is improving miraculously, या I'm feeling wonderful today। आप सुबह उठ के तो ये बात अपने को बोल सकते हो ना, क्योंकि सुबह से तो आपकी कोई काम चालू नहीं होते एकदम उठते ही साथ, पर अपने आप जब आंखें खोलते हो उसके पहले ये 2-3 चीजें अपने आप को बोल सकते हो। जैसे कोई इक्विपमेंट भी है, जैसे एसी है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, तो हम लोग जैसे कभी लेडीज यूजुअली जो काम करती हैं, तो हमारी बहुत जल्दी आदत है एग्जैजरेट करने की या जनरलाइज करने की। तो हम बोल देते हैं कि यार ये जब से टीवी आया ना तब से इसमें प्रॉब्लम हो रही है, ये जब से वॉशिंग मशीन मैंने ली तभी से प्रॉब्लम हो रही है। तो इनको भी आप वो एनर्जी दे रहे हैं। और ये भी एग्जाम्पल्स प्रूव्ड है कि जब हमने पॉजिटिव बातें की हैं अपने अप्लायंसेस के लिए, तो वो भी काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी ये काम करता है। जैसे कि जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक है, उनको ये एक्सपीरियंस बहुत उनसे रिलेट करेंगे कि हम कोई भी प्लांट लगाते हैं अपने मन से और उसमें मान लो फ्रूट नहीं आया, तो हम बोलते हैं कि कब से इसमें नहीं आ रहा है फ्रूट, मुझे लगता है इसमें आएगा ही नहीं। तो और हमारे यहाँ गार्डनर कोई आता है तो बाहर से हम वो बोलता है कि ठीक है इसको निकाल दीजिए आप। तो हम इस तरीके की एनर्जी उस प्लांट को भी दे रहे हैं, और इस एनर्जी को देने के बाद तो उसमें फ्रूट कभी आ ही नहीं सकता। और ये भी एग्जांपल्स प्रूव्ड है कि अगर हम पॉजिटिव वर्ड्स बोलें, पॉजिटिव थॉट्स रखें कि नहीं अभी नहीं आ रहा, कुछ दिनों में आएगा, या इसमें आ जाएगा या आ रहा है,
जो भी प्रेजेंट टेंस में और डिक्लेरेशन के फॉर्म में आप बोलेंगे तो वो चीज होगी। और ऐसा बताया जाता है कि जब लोग सर्विस में आते हैं और पिरामिड मास्टर्स बन जाते हैं, तब उनके वाक सिद्धि होने लगती है। वाक शुद्धि तो होती ही होती है, वाक सिद्धि भी होने लगती है, क्योंकि आप यूनिवर्स से इतने ज्यादा कनेक्टेड होते हैं जब आप सर्विस में आ जाते हैं, क्योंकि आप यूनिवर्स के लिए काम कर रहे हैं। आप इस यूनिवर्स को अच्छा करने के लिए लोगों को ध्यान सिखा रहे हैं और एनर्जी बढ़ा रहे हैं इस यूनिवर्स की। तो इसीलिए यूनिवर्स से आप इतने कनेक्टेड होते हैं कि आप कोई भी बात बोलते हैं तो वो होने लगती है। और इसीलिए सर्विस में आने के बाद और भी ज्यादा आपको अवेयर होना पड़ता है, और अवेयरनेस मेडिटेशन से आती है। तो हमें ये ट्राई करना है कि हमें अपने वाक क्षेत्र को शुद्ध करना है और उसकी सिद्धि की चिंता नहीं करना है। एक दिन हमें डिसाइड करना है, आज हम सुबह से एक डायरी और पेन लेके बैठेंगे और हम उस डायरी में लिखेंगे कि आज हमने क्या क्या नेगेटिव वर्ड्स का यूज किया। आपको खुद रियलिटी पता चल जाएगी कि आप कितने नेगेटिव वर्ड्स अपने हर दिन यूज करते हैं, और आप फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके साथ सब कुछ प्लेजेंट होगा। और इसके बाद ये है कि हमारे 4 अग्रीमेंट्स हैं, स्पिरिचुअल अग्रीमेंट्स हैं। द 4 अग्रीमेंट्स करके एक बुक है जिसके बारे में और सेशन आगे होगा। उसका जो सिर्फ मैं फर्स्ट अग्रीमेंट आपको अभी इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि वो पावर ऑफ वर्ड से रिलेटेड है या वाक शुद्धि से रिलेटेड है। तो फर्स्ट अग्रीमेंट है बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड्स। और बी इम्पेकेबल मतलब होता है विदाउट सिन, पाप रहित। तो इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ भी, वो ये बताते हैं इस अग्रीमेंट में कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट, कुछ भी चीज को रियलिटी में क्रिएट कर सकते हैं अगर आप अपने शब्दों का सही चुनाव करें। हम ह्यूमन बीइंग्स को ये ब्लेसिंग मिली है कि हम बात कर सकते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस वर्ड्स के थ्रू कर सकते हैं, बट एनिमल्स के पास ये ब्लेसिंग नहीं है। तो अगर हमें ये ब्लेसिंग मिली है तो हमें उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए और अपने लिए अच्छा क्रिएट करने की कोशिश करना चाहिए। तो जब हम अच्छे वर्ड यूज करते हैं तो वो उसको बोला गया है इस अग्रीमेंट में प्योर मैजिक, और जब नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं तो उसको कहा गया है ब्लैक मैजिक। जैसे कि हिटलर का एग्जाम्पल है कि हिटलर ने अपनी वाणी से, अपने शब्दों से लोगों को इतना ज्यादा वायलेंट कर दिया था जिसके कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि नकारात्मक शब्दों की भी कितनी ऊर्जा होती है। हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो फर्टाइल है, और उसका क्योंकि ओरिजिनल संस्कार लव एंड पीस है, तो लव एंड पीस के बीज हम बो सकते हैं। पर और हमको ये पता भी नहीं है कि हम कितने पावरफुल हैं और हमारे वर्ड्स कितने पावरफुल हैं, और हम ऐसे ही मतलब जनरलाइज करके और कैजुअली कुछ भी बोल देते हैं जो भी हमारे मन में आता है। जैसे कि एक बच्चा होता है, तो जब वो छोटा होता है तो हम उसको बोलते हैं ना कि तुम बेवकूफ हो, तुमको तरीका नहीं है, तुमसे तुमसे खाना नहीं खाते बनता, तुमसे पानी नहीं पीते बनता, तुमने ऐसा कर दिया। तो वो चाइल्डहुड मेमोरीज जो होती वो ये सब सुन सुन के वो एक पैटर्न बन जाता है उसके दिमाग में, और वही चीज वो रिपीट करता जाता है और फिर इवेंचुअली वो अपने आप को ब्लेम करने लगता है। तो जब आप अपने आप को जज, ब्लेम या कर्स करते हैं तो ये आप अपने अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इसीलिए ये एक तरीके का पाप है। ये अपने साथ भी जो आप करेंगे एक तरीके का पाप है। और जब हम पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करते हैं, या हमने जैसे ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस की बात की है, तो उसमें वो एक लाइक रिएक्शन होता है उससे, कि अगर हम किसी को ग्रेटिट्यूड देते हैं किसी भी छोटी से छोटी चीज के लिए, या सॉरी बोलते हैं किसी चीज के लिए, तो वही सेम रिएक्शन सामने से भी आता है। सबसे पावरफुल गिफ्ट एज ह्यूमंस हमारे लिए है हमारे शब्द। और अगर हम ब्लैक मैजिक मतलब कि नेगेटिव वर्ड्स हमेशा यूज करेंगे बिना कुछ जाने सोचे समझे, तो हमारी लाइफ में कभी भी कोई प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस नहीं हो सकते। तो आज हम एक नया अग्रीमेंट करेंगे ट्रुथ और लव से एंड पीस से। और एक एफर्मेशन आप बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे
आई एम इम्पेकेबल विथ माई वर्ड्स। ये एफर्मेशन आपको जरूर लिखनी है। बाकी जो भी एफर्मेशन आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, और आप खुद डिसाइड करेंगे कि आप अपने दिमाग में किस चीज के बीज बोना चाहते हैं, पॉजिटिविटी के या नेगेटिविटी के। और जो हम, हालांकि स्वर्ग और नर्क कुछ होता नहीं है, पर स्वर्ग को अगर आप अच्छी और सुंदर चीजों से रिलेट करते हैं या शांति से रिलेट करते हैं, तो वो आपके शब्दों से आपको मिल सकती है। अब एक एक्सरसाइज हम करेंगे सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए। आप सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। आप आंखें बंद करेंगे। मेडिटेशन के उसमें पोजीशन में नहीं बैठना, आपको सिर्फ अपनी आईज क्लोज करनी है और आपको उस शब्द के बारे में सोचना है जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं बहुत ज्यादा, और वो नकारात्मक है। ऐसा एक शब्द जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं और वो नकारात्मक है, और वो आपके जीवन में बाधा डाल रहा है कुछ भी अचीव करने के लिए, वो आपके जीवन में बाधा डाल रहा है। आप इस ऊर्जा को ब्रह्मांड में दे रहे हैं और वो ऊर्जा कई अधिक गुना बढ़कर आपके पास आ रही है। आज वाक शुद्धि और वाक सिद्धि के बारे में जानने के बाद आप उस शब्द को एक सकारात्मक शब्द से सब्स्टिट्यूट करेंगे, पॉजिटिव वर्ड से सब्स्टिट्यूट करेंगे। अपनी सांसों के साथ रहें। एक सकारात्मक शब्द के साथ उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और आज से आप वही शब्द बोलेंगे और उस नकारात्मक शब्द को हमेशा और हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना। और मैं जरूर जानना चाहूंगी कि किन किन लोगों ने किस शब्द को किस चीज से सब्स्टिट्यूट किया है। मेडिटेशन के बाद कर सकते हैं या मेडिटेशन के पहले, जैसा भी आप लोग ठीक समझें। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू माही। मेरे ख्याल से अभी तुरंत पूछ लें तो ज्यादा बेटर है। जी जरूर। तो हैंड करके बता सकते हैं। अनम्यूट करें, हैंड रेस कर दें। हैंड रेस कर दीजिए, अनम्यूट कर देंगे। बहुत अच्छे से समझाया आपने, बहुत ही अच्छा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आज से आप लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो जाओ। मुझे तो बहुत डांट पड़ती है हमारे वाक शुद्धि के लिए सर से, क्योंकि उनका पूरा जोर होता है कि हम जो भी वर्ड्स निकालें, एक तो वो सत्य हो और दूसरी बात है बेवजह ना हो। मैंने गुस्से को सामने अरीना जी, और अरीना मैम ने हाथ उठाया है। अरीना जी प्लीज बोलिए। पानी के बारे में जो आपने बोला मैम, हाँ, वाटर, तो मेरी बेटी है ना, उसको जब भी वो बीमार पड़ती है तो अपना पानी में अफर्मेशन डालती है कि ये पानी पीकर मेरा बुखार ऑस्ट्रेलिया भाग जाएगा। तो उसके बाद वो पूरा दिन वो पानी पीते रहती है और वो पानी से अपने आप को ठीक कर लेती है। वाह,
वाओ, दैट्स वर्ड भी मत बोलना बेटा, हाँ। है ना, ये बोलना कि ये पानी मुझे बहुत हेल्दी कर रहा है ना। छोटी छोटी जो छोटी मिस्टेक हो जाती है ना, वो भी हमको हाँ सुधार, मैम, है ना। तो ये ये पानी फिर वो मुझे एकदम स्वस्थ हेल्दी बना रहा है, एनर्जेटिक बना रहा है, ब्यूटीफुल बना रहा है, इंटेलिजेंट बना रहा है। जो चाहिए सब मांगो बेटा, एंजल को सब चीजें मिल जाएंगी। हाँ, हाँ रेनू जी बताइए प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही रेनू जी। परेशानी से सब अच्छा है मतलब, मैं नहीं समझी इसका अर्थ। आप समर्थ अवस्थी जी को एक बार अनम्यूट करिए तो, खेम जी एक बार। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए सर। ये रिप्लेस किया मैंने, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ ना, बहुत परेशानी है, ये ठीक ही नहीं हो रहा है, तो पर मैंने आपको उसको मेंशन तो कर दिया एक वर्ड, परेशानी। परेशानी वर्ड आपको यूज नहीं करना है। नहीं, आपने पूछा ना किस वर्ड से किसको रिप्लेस किया, हाँ हाँ, तो आपने क्या वो किया? बताया मैंने। परेशानी वर्ड से मैंने सब अच्छा को रिप्लेस कर लिया। अच्छा, सब अच्छा है। अच्छा, हाँ, ओके। सब अच्छा है, सब अच्छा हो रहा है, आगे भी सब अच्छा होगा। हम्म। मतलब बेसिकली परेशानी वर्ड से अच्छा वर्ड को रिप्लेस किया। और हमको अब अवेयर भी होना है कि हम ये बात बोले नहीं बार बार। ये अवेयरनेस हमको मेडिटेशन से ही मिलेगी, और कोई तरीका नहीं है अवेयरनेस लाने का। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ क्या होता था मैं बताती हूँ, आंटी आपको भी बताती हूँ, कभी आपके साथ शेयर नहीं किया कि जैसे अब मैं और मम्मी तो करते हैं मेडिटेशन और बाकी लोग तो नहीं करते घर में। तो जैसे बच्चे को अपन बोलते हैं ना कि अरे तुम ऐसे मत करो तुम गिर जाओगे। जैसे मैं, मेरी बेटी है तो अरे तुम गिर जाओगी, अरे तुमको तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, अरे तुम यहाँ से ये हो जाएगा। तो अब हम किसी को कितनी बार टोक सकते हैं? हम तो किसी को इतनी बार नहीं टोकेंगे ना कि भाई ऐसे मत बोलो ऐसे मत बोलो। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही कोई बोलता है ना अरे तुम्हें बुखार हो जाएगा, अरे तुम्हें सर्दी हो जाएगी, मैं तुरंत अपने अंदर बोल देती हूँ कि वो शी इज परफेक्टली फाइन, शी इज परफेक्टली हेल्थी, उसको वो बिल्कुल उसको कुछ नहीं होगा, वो बहुत खुश है, वो खेल रही है, वो बहुत मजे में है। मैं अपने अंदर इतनी बात बोल देती हूँ कि उसके बाद मुझे लगता है कि कोई कुछ भी बोलता रहे, मैं तो उसको एनर्जी सही दे रही हूँ। क्योंकि हम किसी को बार बार अपन नहीं टोक सकते, एटलीस्ट जो मेडिटेशन में नहीं उनको तो हम नहीं बोल सकते। तो मैं ऐसा बहुत करती हूँ। नहीं माही, तुमको पढ़ाना चाहिए। मेरी डॉटर तो बहुत मुझे समझाती है कि मुझे कैसे बात करना है अपने ग्रैंडसन से। तो जैसे वो बदमाशी करता है, तो जैसे हमारी आदत होती है ना, हम कितना भी वाक शुद्धि कर ले, पर हमारे एक डर रहता है एक नानी का कि बच्चे को चोट न लग जाए। तो बेटा लग जाएगा, नहीं, बी केयरफुल, बी केयरफुल, बस इतना बोलना है उसको। तो मैं भी सुधार रही हूँ अपने आप को, तुम भी सुधारो अपने घर में सब लोगों को। मैं तो बोलती हूँ ना ध्यान से करो, ध्यान से करो, तो उसको ध्यान उसके मुंह पे आ गया। मतलब बाकियों के आया ना आया हो, पर शिवानिया के मुंह पे आ गया, ध्यान से करो मम्मी, ध्यान से। महिमा जी। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैडम मेरी ये ननद पूना से आई है, आपसे माही से बात करना चाहती है इस जो बारे में। हाँ, जी। बात कराइए। मेरे को ऐसे फील होता है मेरे बच्चों को गुस्सा बहुत है, थोड़े थोड़े बात में चिल्लाते हैं, तो उसके लिए क्या करूं? मेडिटेशन करवाइए। कितने साल के हैं? बड़े हैं, 32 इयर्स का है बेटा और बेटी 27 की है। उसको भी बहुत गुस्सा है, जरा जरा सी बात में बीपी हाई हो जाता है। बीपी हाई क्यों बोल रहे हैं आप अभी? उनका बीपी हाई तो नहीं है ना, बीपी नॉर्मल है ना? तो नॉर्मल है, कभी कभी शिकायत करती है चक्कर की, विटामिन डी की भी कमी है। अनमैरिड है अभी? हाँ, उसकी सगाई है अभी संडे को। सबसे इतना अच्छा, गुस्सा है कि मुझे उनसे डरना पड़ता है। देखिए गुस्सा वो लेके नहीं आए हैं, गुस्सा हम ही बच्चों को देते हैं। बचपन में जो हम फीड करते हैं ना, उसी से ही उनका एंगर बढ़ता है। और जैसे कहते हैं ना कि जिसका भूख लगी हो उसी को खाना खाना चाहिए, तो उनका मेडिटेशन करने से उनका क्रोध क्षमा में तभी बदलेगा जब वो करेंगे मेडिटेशन। आप क्या कर सकती हैं?
आप एक अच्छी वाइब्रेशन दे सकती हैं उनको कि बेटा तुम शांत हो, तुम शांत हो। पानी आप उसको एनर्जाइज करके पिलाइए। पानी को आप पूरा भर लीजिए बॉटल को, इसका ढक्कन खोल लीजिए। मेडिटेशन करती हैं मैम आप? हाँ, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा नहीं, ज्यादा ज्यादा करिए, है ना। और मेडिटेशन करने के बाद या ऐसे भी आप दोनों हाथों से पकड़ के आंखें बंद करके बिल्कुल इसको एक ऑरेंज कलर के रूप में पानी को इमेजिन करिए। बॉटल भरी हुई है, हाँ, उसमें इमेजिन करिए ऑरेंज कलर भरा हुआ है, ऑरेंज, ठीक है। हाँ, और इमेजिन करने के बाद उसको आंखों से ऐसे देखकर बॉटल को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलिए। यहाँ पर आप लव लिख दीजिए या कंपैशन लिख दीजिए, जो भी आपको वर्ड्स लिखना, उस बॉटल को रख दीजिए आप, और उस बॉटल को चार्ज करके अपने बच्चों को पिलाओ। जैसे मैं अपना घर का बताऊं तो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी की पहले बहुत लड़ाइयां होती थी, तो मैं पानी चार्ज करके उनको पिलाती थी कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और मैं ये इंटेंशन डालती थी कि इस पानी को जो भी पिएगा वो बहुत शांत और प्यारा हो जाएगा, प्यार करने वाला हो जाएगा। एक दिन के अंदर मुझे फर्क महसूस होने लग जाता था। अच्छा, बाकी आप उनको मेडिटेशन कराइए, परमानेंट इलाज मेडिटेशन ही मेडिटेशन, है ना। हाँ, थैंक यू। थैंक जैसे यू। जैसे माही बोल रहे थे ना कि अभी कि भाई यूनिवर्सल में जैसे जो चीज का प्रॉब्लम है उनको यूनिवर्सल में भेजो, तो वो टेक्निक माही थोड़ा इनको समझाए। तो ये तो एफर्मेशंस की बात हो गई ना। हाँ, तो थोड़ा सा इनको आप बताओ जरा। देखिए, गुस्से के लिए कोई एफर्मेशन, मैं तो यही बोलूंगी कि गुस्से के, मेरे को भी बहुत गुस्सा आता था। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं भी बहुत छोटी छोटी बातों पे एकदम अभी भी कई बार हो जाती हूँ। अभी कोई हम लोग संत नहीं बन गए, बट बहुत काम अपने ऊपर कर चुकी हूँ मैं। और बच्चे के साथ तो बहुत ही ज्यादा, मतलब पेशेंस लेवल में कई बार चकित हो जाती हूँ कि ये मैं कर क्या रही हूँ। तो गुस्से के लिए मुझे लगता है मैंने कोई एफर्मेशन आज तक नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन किया है। और मैंने ये बोला है कि आई एम हैप्पी, एंड क्योंकि हम एंगर का वर्ड नहीं ला सकते उसमें कहीं से भी। और ला सकते हैं आई एम पीसफुल। आई एम पीसफुल, हाँ, आई एम पीसफुल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ ब्लेस्ड सोल, आई एम अ हैप्पी सोल। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और थैंक आप यू। प्लीज आप मेडिटेशन बढ़ाइए, मतलब उनको भी इंस्पायर करिए, पर वो आप इंस्पायर तभी कर पाएंगे जब आप खुद मेडिटेशन करेंगे ज्यादा। मेरे हस्बैंड तो करते हैं 2 घंटे। तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर आपको भी करना चाहिए। पीछे रह गई है मैम, जैसे यहाँ राजेंद्र पे तो होल्ड लगाओ। संत राजेंद्र सिंह महाराज जी का नाम लिया हुआ है। किनका? संत राजेंद्र सिंह जी महाराज शिकागो वाले, शिकागो में रहते हैं। अच्छा अच्छा, राधा स्वामी वाले। राधा स्वामी वाले। अच्छा, ठीक है ना। पर मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा हाँ, माइंड को खाली भी करना जरूरी है ना। वो तो हाँ, आपका सुमेरन है, सुमेरन हाँ, कंसंट्रेशन है। पर हाँ, तो मेडिटेशन में अपने विचारों से खाली करने के लिए बोलते हैं माइंड को, है ना। हाँ, और जितना सांस के साथ जुड़ेंगी उतना ज्यादा तेजी से कर्म आपके बर्न होंगे। और अगर आपके बच्चे करने लग गए तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप उनको समझाइए, हाँ। है ना। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, हाय हाय, थैंक यू। again. Sorry. प्लीज टेल मी। Hi, नमस्ते आंटी। नमस्ते। हाँ, अब ये जो स्विच वर्ड्स वाली बात आई, लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मतलब आज का दिन बता रही है, had a very I would say productive day. मैं दूसरा वर्ड नहीं यूज करना चाहती, बट when you're working कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, जब क्लाइंट्स आते हैं they say oh we got this issue, we got that, तो वो emails के अंदर I was just thinking कि how can I switch the words in the email that looks very positive, लेकिन वो issues, वो जो उनको requirement है वो भी उनको समझ में आ जाए. It's very hard in that emailing, like अगर आप कोई आके पूछ रहा है कि यार ये issue है, नहीं तो email आ रहा है, आप उनको, आप तो रेजोल्यूशन देने के लिए ही अपने सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं ना, आप तो इशू हाँ. वर्ड यूज नहीं करते।
हम तो नहीं करें, लेकिन कभी कभी होता है ना कि when they're asking, okay, you know, जैसे they got a laptop device, oh our router is not working और ऐसा ऐसा है, so could you tell us what's the thing, okay, so could you tell me what are the issues, like हमको पूछना पड़ता है what you're going through on your phone, can you tell us what is the problem you're going through, तो बोलना पड़ता है What are you पूछने के going लिए, through? troubleshoot What are करने you के लिए. going through? What are you experiencing? I think आप खुद ही What बोल are your रहे हो. experiences? What are you हाँ, experiencing? Yeah. ये बोल सकते What हो. are you experiencing technical हाँ. issues? What are you experiencing? हाँ. What are you Technical issues. issues छोड़ दो ना. What are you experiencing technically? देखो यार, मैंने ये सुना है कि लंदन में ना थोड़ा सा कम्युनिकेशन का ज्यादा ही है कुछ. अब मुझे नहीं पता वो that is true or not. मतलब यूएस वाले तो बड़े कैजुअल होते हैं, but It is तो बहुत ज्यादा है. हाँ, तो बट अगर तुम्हें अपने काम के लिए करना पड़ेगा तो वो तो वर्ड तुमको यूज करना चाहिए. बट इसका ये अगर वो तुम्हारे प्रोटोकॉल है, मतलब यू नो, देन यू कैन नॉट जस्ट डिनाई इट, यू हैव टू फॉलो. That's the thing. There are so many stuff जो प्रोटोकॉल में I can't change it, और मेरे को रोज उनके साथ उस तरीके से डील करना पड़ता है. और सीरियसली आज का तो मतलब अभी तो I'm fine, but mornings I was just going through calls. मतलब it was just. No, but you do your self talk, right? No, you can do थोड़ा that. सा उसको थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा पोलाइट करके इंस्टेड ऑफ इशू यू कैन से व्हाट आर योर चैलेंजेस, तो पोलाइट हो जाएगा. नहीं वो तो मैं बता रही हूँ. What are your challenges? What are you experiencing? What are you technically experiencing ना? फिर वो लोग बोलते sorry I didn't get that. जब तक वो इशू नहीं सुनेंगे तब तक वो कन्विंस नहीं हाँ, जब तक वो लोग इशू सुनते नहीं है ना, प्रॉब्लम नहीं, जब तक बोल भैया प्रॉब्लम क्या है बता दो, जब तक ये वर्ड नहीं आता है ना वो लोग को समझ भी नहीं आता है. इसमें आप ये नहीं कर रहे हैं ना, आपको ऐसा थ्रो नहीं कर रहे या ये कर रहे कि प्रॉब्लम है, उसको ऑलरेडी है, राइट. नया नहीं हो रहा है, वो हम देख रहे हैं कि उसका क्या प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करना है. कम्युनिकेशन करने कम्युनिकेशन वर्ड्स है तो उसको यूज करना ही पड़ेगा ना. हाँ, एंड देन यू नो लाइक व्हेन यू आप जैसे बोले ना एलिमिनेट करने का है, तो मैंने कहा यार इसके अंदर थोड़ा रिसर्च मानना पड़ेगा कुछ. नहीं, बट यू ट्राई दिस वन. नो, व्हाट आर यू एक्सपीरियंसिंग टेक्निकली? Technically, what are you experiencing? Oh, I don't know. मतलब, I'm sorry, I'm going through all these issues. Okay, yeah, tell me. नहीं, but फिर भी then they still, अरे एक ईमेल को 10 बार रिप्लाई करो तब जाके समझ में आता है. आज 4 घंटे में क्लाइंट के साथ लगी पड़ी थी फोन पे, मैं दिमाग खराब, मतलब I was just out of the world. मैंने कहा मैं भाग जाऊँ कहीं. नहीं देखो यार, मैं इस सिचुएशन में सिर्फ यही सजेस्ट कर सकती हूँ. अगर मैं भी ऐसा कुछ काम कर रही होती, मेरा जॉब तो ऐसा नहीं है कि मुझे इस तरीके की, मतलब अगर सामने वाला कुछ बोलता है तो आई एम लाइक on a position where I have to like make him understand everything in the most pleasant manner. Yeah. मेरे को तो ये words use नहीं करने पड़ते. But I think the best way to go about this is that you ask him, what are you actually experiencing technically? This is the right thing, but I think you should Google also. Yeah, could you please suggest me those book आपका मैं switch words देख रही थी, and I'm just gonna go specifically on that. देखते अगर कुछ नया मैं create कर पाए तो I'll definitely आप लोग को भी share करूँगी if I can. James T. Morgan ने किया है switch words का. It's Morgan, right? MAR. MORGAN. Okay, cool. मैं उसको भी I'll write that in the chat box also. Yeah, thank you, Dee. Thank you, Auntie. Thank you. हाँ सिमरन, Thank you, team जी. नमस्ते. कहाँ थे तुम? 2 दिन से नहीं दिखे. हाँ, मैं शादी अटेंड कर रही थी. ठीक है, रिकॉर्डिंग है ना. हाँ, मुझे पूछना था, जो आपने ऑरेंज बॉटल वाला बोला था एंगर के लिए, तो वो हम अपने लिए भी यूज कर सकते हैं? हाँ, किसी के लिए भी. ओके, तो उसमें जैसे मुझे एंगर कम करने के लिए दीदी ने कितना प्यारा दिखाया कि पानी सबसे ज्यादा हमारे वर्ड्स इन सब के वाइब्रेशन को लेके क्रिस्टलाइन हो जाता है उसी तरीके से. चाहे थैंक यू लिखो, चाहे लव लिखो, कुछ भी आप ऐसा जो इमोशन अपने में चाहते हैं वो बॉटल के ऊपर लिख के रख लो. और इमेजिन करो वो ऑरेंज कलर का हो गया है, और इंटेंशन डालो जो चीज चाहिए तुमको. ये बहुत पावरफुल टेक्निक है वाटर को रिचार्ज करना. और खाने को हम येलो कलर से करते हैं, वो कभी किसी और दिन समझाएंगे, है ना.
तो तुम क्या बोल रहे थे सिमरन, क्या चीज चाहिए, क्या एंगर कम करना है, क्या एंगर कम करना है, गुस्सा कम करना है। पीस लव भी स्विच वर्ड लिखो उसके ऊपर, और इंटेंशन डालो कि इस पानी को पीने वाला बहुत ही शांत, बहुत ही प्यार करने वाला रहेगा। ओके खुद पियो। ओके, और थैंक यू। मेडिटेशन करोगे ना बेटा, मेडिटेशन। हाँ मैं करती हूँ जब भी सुबह टाइम मिलता है 5:30। क्योंकि वो तुम्हारे पूरे अंदर से तुम्हारे गुस्से को निकालेगा, वही तुम्हारे ओके को कंपैशन फॉरगिवनेस में लाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आया करो बेटा, तुमको मैं 2 दिन से ढूंढ रही थी कि मेरी सिमरन कहाँ गई। अगर आज नहीं आते तो मैं तुमको मैसेज करती कि सिमरन कहाँ गए हो तुम, है ना। चलिए, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो मेडिटेशन में बैठे। जो माही ने बताया है वो पेरेंट्स लोग और ध्यान से सुन लीजिए। आप जो वर्ड्स बोलते हो अपने बच्चों के लिए वो मैनिफेस्ट करते हो। बुद्धू है हमारा बच्चा, मेमोरी पावर कम है, बहुत उदंडी है, बहुत शैतानी करता है। क्यों बोलना शैतानी? ऐसा वर्ड्स यूज मत करिए अपने बच्चों के लिए। मैंने भी बहुत बार वर्ड यूज किया था, तब मुझे अवेयरनेस नहीं थी। तो अभी आप लोग अपने बच्चों के लिए तो बहुत सोच के जो उसको फ्यूचर के लिए चाहिए वैसा वाला वर्ड्स यूज करिए। और बाकी तो मेरे ख्याल से सभी लोगों ने बता दिया है। और अपनी हेल्थ के लिए सुबेरे अगर आपको इधर दर्द भी दे रहा है तभी भी सुबेरे उठ के किसी से शिकायत नहीं करनी है कि मुझे कंधा दर्द दे रहा है। आई एम फीलिंग गुड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे शोल्डर्स बहुत स्ट्रांग है। बोलते जाइए बोलते जाइए, आपकी 50 ट्रिलियन सेल्स वही सुनेंगी जो आप बोलोगे। हमारा सबसे कॉमन चीज है, चाहे मेरे हस्बैंड का हो या किसी का भी, लाइफ में कुछ मजा नहीं है, बहुत बोरिंग लाइफ है ना। ये वर्ड्स भी कभी यूज नहीं करना चाहिए। जब कोई कहता है ना कि जिंदगी में मजा नहीं है और बहुत दुख है जीवन में, ऐसा जब हम बोलते हैं तो हमारे 50 ट्रिलियन सेल्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब करें क्या। तो या तो वो लिवर की बीमारी दे देंगी, कैंसर दे देंगी, या और कोई ऑर्गन को डैमेज करेंगी। तो हम जो बोल रहे हैं वो हमारी बॉडी की एक एक सेल सुन रही है, उसके अनुसार वो कमांड कर रही है और अपना काम कर रही है। तो अपनी बॉडी के प्रति भी बहुत अवेयर होके बोलना है। हमको लगता है कि सिर्फ हम ही, हमारे कान ही सुन रहे हैं, नहीं, वो सारी सेल सुन रही हैं। पैसों का भी प्रॉब्लम अगर कोई मांगने आ जाता है तो हम पहले अपना रोना लेके बैठ जाते हैं ना कि अरे हमको तो बहुत पैसों का प्रॉब्लम है, कितनी महंगाई हो गई है, नहीं मुझे तो बहुत पैसों का प्रॉब्लम है। हम किसी दूसरे को टालने के लिए झूठ बोल रहे हैं, परंतु वही चीज मैनिफेस्ट होने लग जाती है। तो एक एक वर्ड्स जो आप अपने फाइनेंशियल इश्यूज के लिए बोल रहे हैं, अपने रिलेशनशिप के लिए बोल रहे हैं, चाहे आपके हस्बैंड की नहीं पटती है, आदत है लेडीज लोग की, फोन उठाए सीधा अपने फ्रेंड को दुखड़ा रोने लग जाते हैं, क्योंकि हम सभी को सिंपैथी बहुत पसंद है। कोई सामने वाला बोलता है ना, हाँ बहुत अच्छी है यार, तेरे हस्बैंड ही बुरे हैं और तेरी सास तो मेरे को दूर से ही दिख जाती है, बिल्कुल बेकार है। तो हमको वो सिंपैथी बहुत पसंद है सभी को, मुझे भी थी कभी बहुत पसंद। तो हम सिंपैथी लेने के लिए और उसमें मिर्च मसाला डाल के वर्ड्स को अच्छे से फ्राई करके बोलते जाते हैं ताकि और सिंपैथी मिले, प्यार मिले। और वही वर्ड्स हमारे रिलेशनशिप को भी खराब करते हैं, हेल्थ को भी खराब करते हैं, हमारे फाइनेंशियल इश्यूज को भी खराब करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने बच्चे के लिए एक एक वर्ड सोच के बोलिएगा। ठीक है, बहुत हो चुका है, अभी 2 क्वेश्चन और बाकी हैं। माही तुम अभी 2 क्वेश्चन लोगी कि मेडिटेशन कराओगी? मेडिटेशन ही करते हैं मेरे ख्याल से, फिर बहुत लेट सब चले जाते हैं, 10 बज रहा है। अगर आप लोग इफ यू डोंट माइंड, क्या हम मेडिटेशन के बाद करें बात, योगेश मिश्रा जी और प्रीति जी? थैंक यू। और फ्रेंड्स मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलूंगी, बच्चों के लिए जो मैं यूज करती हूँ अपने बच्चे के लिए, दैट शी इज वेरी एक्टिव, very active and she very active, she is active, she is vibrant and she is energetic. Yes. ये 3 चीजें आप बोल सकते हैं। बच्चे को कभी भी आपको हाइपर एक्टिव नहीं बोलना है, एक्टिव, वाइब्रेंट एंड एनर्जेटिक, ठीक है।
और आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी मेडिटेशन पहले तो मेडिटेशन में सबसे पहले आप वो नेगेटिव वर्ड को रिप्लेस करेंगे अगर अभी तक आप नहीं कर पाए जो आप प्रोमिनेंटली यूज कर रहे हैं। एंड सेकेंडली आप लोग चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा मेडिटेशन के बाद कि किस किस ने किस किस वर्ड को किस चीज से रिप्लेस किया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3-4 लोगों ने बताया नेगेटिव, और ये मैं बिलीव नहीं करती कि बाकी लोग नेगेटिव बात नहीं करते होंगे कोई भी। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है मेडिटेशन की, वो मैं गाइड भी करूंगी, और इसमें आप चैट बॉक्स में लिख के प्लीज मुझे बताइएगा कि आपने कैसे रिप्लेस किया। ठीक है, तो हम मेडिटेशन स्टार्ट करें आंटी? हाँ, म्यूजिक तुम चला रहे हो माही? जी जी। तो जिन्होंने भी चश्मे पहने हो वो चश्मे उतार दें और आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं, हाथों को क्रॉस कर लें और पैरों को क्रॉस कर लें। आंखों को बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ आज हम शब्दों की विज्ञान को समझने के बाद सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक शब्दों का अपने लिए उपयोग करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के साथ अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पे ध्यान दें। आज हम सारे नकारात्मक शब्दों बदल के सकारात्मक करें। जिसकी वजह से हमारी और दूसरों की ऊर्जा भी सकारात्मक हो जाएगी।
ऊर्जा को खराब कर देते हैं। हम अपने जीवन की सारी बाधाओं सिर्फ अपने शब्दों से दूर कर सकते हैं। इस विज्ञान को जानने के बाद आज सभी नकारात्मक शब्दों का त्याग करेंगे। और उनकी जगह एक बहुत प्यारा सा सकारात्मक शब्द अपने जीवन में लाएंगे। शब्दों की ऊर्जा हमारा व्यक्तित्व भी बदल सकती है। हमें अपने शब्दों, विचारों और कर्मों के प्रति हमेशा जागरूक रहना है। क्योंकि इनका हमारे जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। बारे में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। क्योंकि
पछतावे की अनुभूति हो चुकी है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं एक शांत आत्मा हूँ। प्रेम और शांति मेरा मूल स्वरूप है। Love and peace are my inherent qualities, are my inherent skills. Success comes to me naturally. सफलता मेरे लिए
बहुत ही आसान है। मैं महत्वपूर्ण हूँ। मैं मूल्यवान हूँ। I am a blessed soul. मैं अपने शब्दों के लिए अत्यधिक जागरूक हूँ। मैं अपने विचारों के लिए जागरूक हूँ। मैं प्रेम से परिपूर्ण हूँ। I'm worthy. I'm worthy of my dream. मैं इस जीवन से जो चाहती हूँ वो बहुत ही आसानी से पा लेती हूँ। Connected to the universe. This universe protects me and keeps me safe. यह ब्रह्मांड मेरी सुरक्षा करता है। I'm connected to my higher self. मैं अपनी पूर्ण आत्मा से जुड़ी हूँ, जो मुझे सही और गलत की पहचान करती है। I'm a loveful soul.
can achieve what I want in my life easily. सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा है। I have an abundance of positive energy in me. I have the power to change my life. मैं अपने जीवन को बदलने की क्षमता रखती हूँ। I am beautiful. मैं अत्यधिक सुंदर हूँ। I radiate positive energy. I'm grateful for this life. मैं अपने जीवन का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने जीवन से बहुत प्रेम करती हूँ। Last 2 minutes, friends. मैं इस जीवन को और अपने आप को स्वीकारती हूँ। I love and accept my life.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख के 5 सेकेंड्स के लिए 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे आंखों को अपने हाथों के बीच खोलते हुए ध्यान से बाहर आ जाए। तो फ्रेंड्स, अपने लिए, अपने ध्यान के लिए और हमारे प्रिय गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर के लिए बहुत बहुत तालियां और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माही, थैंक यू स्वरा, इतनी एनर्जी देने के लिए ग्रुप को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तो अब क्वेश्चन ले माही। जी जी। हाँ श्री कुमार जी। मैम जी, तो आपने वाटर का बताया था, जी, पानी का बताया जो ना, हाँ हाँ। बूंद उस पे गिरा, मुझे वो समझ में नहीं आया, मतलब लिखा हुआ क्या? मतलब कि हम जब कोई वाटर बॉटल है ना, जैसे ये एक वाटर बॉटल है, इसके ऊपर एक छोटे ऐसे स्टिकी नोट्स आते हैं, उसको नहीं आप, नहीं पूछ रही हूँ, हाँ, जो आपने फिगर दिखाया ना कि पानी की बूंदों के ऊपर लिखा हुआ था। पानी की बूंदों के ऊपर नहीं लिखा था ऐसे ही बॉटल में लिखा था, लेबल किया हुआ था बॉटल को या अलग अलग। बोलने से भी वो क्रिस्टल वैसे बन जाते हैं। हाँ हाँ, या बोला गया था, उस पानी को बोला गया था, मतलब पानी एक जगह पे रख के, जैसे कि आपने अलग अलग बॉटल्स में रख दिया। अब इस पानी को देख के मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रही हूँ, दूसरे पानी को देख के बोल रही हूँ यू फूल, या तीसरे वाला जो पानी था उसको देख के मैं बोल रही हूँ डू इट, और चौथे वाले को देख के मैं बोल रही हूँ लेट्स डू इट। तो उससे क्रिस्टल के शेप्स, वाटर के मॉलिक्यूल के शेप बदल गए। पॉजिटिव एनर्जी वाले की बहुत सुंदर हुए, बहुत ब्यूटीफुल ऐसा हुए। मतलब प्रूफ हुआ है ये चीज? जी, ये रिसर्च है। एक डॉक्टर है, इमोटू करके करके कोई नाम है, उन्होंने पूरा रिसर्च किया है, और आपको मालूम है कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा वाटर है ना? yes, हाँ। सबसे ज्यादा इफेक्ट हमको पानी के थ्रू होता है। तो किसी को शांत करना हो, किसी को हील करना हो, तो वाटर के थ्रू जल्दी होता है वो, है ना? ओके। तो आप थैंक यू बोल के करिए। कभी भी गुस्से में अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को पानी मत दीजिए, क्योंकि वो तुरंत पानी सक कर लेता है हमारे इमोशन को। जैसे बुदबुदाते हुए भी कभी कभी किसी को पानी दे रहे हैं, तो वो पानी तो सब ले रहा है ना, वाइब्रेशन। तो बल्कि अगर गुस्सा हो सामने वाला, तो आप और उसमें अच्छे वाइब्रेशन देख के दैट ही, ये पीसफुल है, ये हैप्पी है, ऐसा बोल के पानी दीजिए। ओके ओके, थैंक यू मैम। चलिए मंजू जी बोलिए। मैम प्रणाम। अरे वाह मंजू, यस यस। नीता दीदी आपको भी प्रणाम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैम जब मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, तो ना एकदम वाइब्रेशन टाइप होता है बॉडी में, और ना जो मेरा पैर है ना उसमें झिनझिनाहट होती है और वो एकदम वजन लगने लगता है। फिर ना मैं अपने पैर को हिलाती हूँ क्योंकि एकदम वजन लगता है। आप समझ रहे हैं ना, जब हमारे पैरों में झिनझिनाहट आने लगती है तो हमें कैसे लगता है। तो फिर मैं अपना पोजीशन भी धीरे धीरे चेंज करती हूँ, पता नहीं एकदम हट जाने का मन करता है मेडिटेशन से। ठीक है ना, पोजीशन चेंज कर लो बिना आंख बंद खोले हुए। करती हूँ। खूब कर रहे हो? हाँ। थर्ड आई विजन आ रहा है अभी? हाँ, थर्ड पे अब। चलो किसी दिन फोन में बताना, है ना मंजू? जी मैम। और पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी? ठीक चल रही है। बहुत अच्छी चल रही है, वर्ड्स पावर। हाँ हाँ, बहुत अच्छी चल रही है। इस बार रिकॉर्ड ब्रेक होने वाला है मेरा खुद का, ऐसा। यस यस। चलिए, थैंक यू।
मैम हम लोग वर्ड्स का बता रहे थे, तो अभी मेडिटेशन के दौरान में कोई अचानक याद आया कि एक आइलैंड है, उसका नाम सोलोमन आइलैंड है। वहां पर किसी भी पेड़ को काटा नहीं जाता है। किस भी पेड़ को काटना होता है तो वो गांव के लोग उस पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं और एक उसको कर्ज देते हैं, मतलब उसके लिए बुरा बुरा बोलते हैं उस पेड़ के लिए। तो देखा गया कि 30 डेज के अंदर वो पेड़ सूख कर खुद ही गिर जाता है और वो काटते नहीं है। तो देखिए, पेड़ जिसकी जड़ें कितनी अंदर तक के हैं पृथ्वी के, वो थक के 30 डेज के अंदर अपनी कर्ज को सुन के खुद अपने को डिस्ट्रॉय कर लेता है। तो हम अपने लिए कितना कुछ बोलते हैं, है ना, अपनी बॉडी के लिए कितना कुछ अपने बच्चों के लिए बोलते हैं। तो मुझे लगा कि वाला शेयर करना चाहिए, तो मैंने आप लोग को शेयर किया, तो और ज्यादा आप लोग अवेयर रहिए, है ना, अपने वर्ड्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से किसी को और कुछ क्वेश्चन पूछना नहीं है। पूछना है किसी को? नहीं तो मीटिंग लीव करें। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, तो कल मिलते हैं संकल्प शक्ति के साथ। अभी हमने जाना कि वाक शुद्धि क्या होती है, हमको क्या बोलना चाहिए। पर हम जब बोलते हैं कि ध्यान में अपने विचारों को खाली करो, तो फिर संकल्प क्यों लें, है ना? एक तरफ बोलते हो माइंड्स को खाली करो, भाई विचार होने ही चाहिए, निर्विचार होना चाहिए। फिर हम बोलते हैं संकल्प शक्ति भी तुमको बताएंगे। तो क्यों? क्योंकि जो अनअवेयर, जो ध्यानी नहीं होते हैं, वो बेहोशी में जीते हैं, और जो ध्यानी होता है वो संकल्प शक्ति के साथ जीता है। जो चीज चाहिए संकल्प शक्ति के द्वारा वो पाता है। तो क्या है संकल्प शक्ति? उसके साथ हम कुछ स्लाइड्स भी देखेंगे जो मेरी मिस हो गई आप लोग को दिखाना। तो कल मेरे साथ बने रहना संकल्प शक्ति को जानने के लिए, ठीक है? करे ना, ड्रेस करे ना। बोलो स्वरा। मैम, जैसे माही मैम ने बहुत अच्छा आज सब बोला अफर्मेशन के बारे में। तो जब मेरे हस्बैंड के ऐसा हुआ था तो हम लोग सो भी नहीं पाते थे और पूरा दिन मतलब विचार नेगेटिव आते थे। तो हमने अफर्मेशन के बारे में सुना था, वो जैसे बीके शिवानी जी बोलती हैं और लोगों से। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, प्रयोग तो करके देखते हैं। तो हम रात में, मैं रोज 1 पेज लिख के सोती थी कि मैं संपूर्ण स्वस्थ, निर्भय, प्रसन्न चित्त हूँ। और जब तक नींद नहीं आती थी, मैं कोई रास्ता तो है नहीं, कुछ तो करे कम से कम, भले कुछ हो जाए। तो जब मैंने 3-4 महीने कंटिन्यू लिखते ही रही, तो मुझे ऐसा लगता है वो सब अफर्मेशन के कारण ही शायद मैं अभी ऐसी हूँ, नहीं तो बहुत ही पेनफुल था वो, मतलब सब। बिल्कुल बिल्कुल। और जितना भी हो सके मैं अफर्मेशन अभी भी सबका जहां से मिलता है वो उठा उठा के रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ और सुन लेती हूँ। हाँ, और इसीलिए आप अभी तक के हेल्दी हैं रीना जी। जब आप दोपहर को बता रही थी अपने प्रॉब्लम्स जो आपने फेस किए, चैलेंजेस नॉट प्रॉब्लम, उसके बावजूद अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो ड्यू टू अफर्मेशन। हाँ, मुझे उनकी बात पर पूरा आज विश्वास, जैसे वो बोल रही थी टाइम कहीं लेट हो जाता है, पहुंचने वाली होती हूँ तो मैं फिर अपने आप को शांत करती हूँ और बोलती हूँ कि नहीं, मैं सब समय पर हो जाएगा, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। तो सच में ऐसा होता है, मैं वहां पहुंचती हूँ, देखती हूँ और सब लेट है, मैं टाइम पर पहुंच गई हूँ। कितनी बार ऐसा हो जाता है। हाँ हाँ। तो अफर्मेशन काम करते हैं। और आप अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छा ड्रीम बोर्ड बनाना। कल टाइम मिलेगा तो माही आपको समझाएगी आपकी गुड़िया के लिए कैसे ड्रीम बोर्ड बनाना है, ताकि इसके अफर्मेशन इसके हिसाब से लिखे जाए, है ना? तो कल माही तुम समझा देना बेटा, एंड में कल 10 मिनट दूंगी क्योंकि अभी लेट हो रहा है। हाँ मैम, है ना? तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू माही, थैंक यू ऑल मास्टर्स, थैंक यू स्वरा।